हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन उठाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 5 क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, एक तो मैंने पिछले कई साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं, उनके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं और इन क्वेश्चंस में इस चैप्टर के ऑल जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कवर हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन कौन सा करें, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसका हम देखते हैं सॉल्यूशन, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो, इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाई। इसका फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन को रूट फाइंड करने हैं। तो देखो, अपन को फैक्टर किस चीज के करने हैं, जो ये 7x गिवन है ना, इसके अपन को ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका सम करने पे तो 7x आ जाए, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये 5√2 मल्टीप्लाई इस x² का जो कोफिशिएंट है √2, मतलब 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5√2 इंटू √2 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा तो 10। मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और जोड़ने पे, सम करने पे क्या है, 7x आए। तो देखो, इसके मैं क्या फैक्टर करता हूँ गाइज, ये फैक्टर कोई ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई ट्रिक होता है, ये प्रैक्टिस के साथ में ये आते रहते हैं। तो देखो, मैं 5x + 2x अगर इसको लिख दूँ, ठीक है, और ये 5√2 है ही, इज इक्वल टू 0। तो देखो, 5x + 2x को सम करते हैं तो क्या आएगा अपने पास में, ये आ रहा है 7x, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो, दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये अपने पास आता है क्या, 10x। तो ये 10 आ ही रहा है, तो अपन को 10 चाहिए था मल्टीप्लाई करने पे, और सम करने पे क्या चाहिए था, 7x चाहिए था। तो ये अपना हो गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या करूंगा, यहाँ पे √2x² है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है। तो मैं देखो x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2x, और यहाँ पे 5x में से अगर x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 5 बच जाता है। और इधर से देखो मैं क्या लूंगा, 2x है और 5√2 है, तो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, 2 में से √2 कॉमन लेंगे तो √2 ही बचेगा। देखो, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर वापस 2 हो जाएगा, तो √2x बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली 5 बच जाएगा, और इक्वल टू 0 है ही। अब देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, जब अपन ये कॉमन लेते हैं ना, तो आपको एक चीज यही ध्यान रखनी है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब देखो, ये ब्रैकेट यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इनमें से मैं एक ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, √2x + 5 को ले लेता हूँ मैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या बचा, ये x बचा ओनली, और आगे वाले में क्या बचा, आगे वाले में सिर्फ ये √2 बच जाता है। अब देखो, ये इक्वेशन को अपन 0 लिख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इस वाले ब्रैकेट को 0 करते हैं अपन, तो क्या आएगा, √2x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x + √2 इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या होंगे, रूट होंगे। तो देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे √2x, इस 5 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है, तो इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा, ऊपर तो क्या आ रहा है 5√2, और नीचे क्या बच जाएगा, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 2। तो एक रूट तो अपने पास आ गया, 5 माइनस का है ये, माइनस का 5√2/2, एक रूट तो आ गया ये, ठीक है। अब इसको 0 करता हूँ, तो देखो, इस √2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -√2। तो अपने पास दो रूट आ गए, एक तो क्या है -5√2/2, और आ गया एक माइनस का √2। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर √2 एंड -5√2/2। आपको ये लाइन लिखनी है, मैं तो आपको सिर्फ सिखा ही रहा हूँ, ठीक है गाइस। इस लाइन के भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है, हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -√2 एंड
5√2/2। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट पार्ट अपना, थर्ड पार्ट इसका हो गया है। अब अपन देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वो अपन देखेंगे अगले पेज पे। अब देखो गाइस, अपन क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखो क्या गिवन है, रूट नहीं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 डिनोमिनेटर में है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 8 इंटू इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 16, पास में 16x²। ठीक है, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 8x, और यहाँ पे 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1, और ये इजिकल टू 0। यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट है गाइस। ठीक है, तो अब देखो इस बीच वाले टर्म के मेरे को फैक्टराइज करने हैं, इसको फैक्टर करूंगा मैं इसके। तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको सम करने पे तो -8x आए, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये जो वेरिएबल ये होता है ना कांस्टेंट टर्म, उसको और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है ना, वो अपन को इन दोनों के फैक्टर करने पे जो आएगा उसके मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो 1 इंटू 16 करेंगे तो 16 तो आना चाहिए। इन दोनों का ऐसा फैक्टर करना है इस -8x का कि उनको सम करने पे तो -8x आ जाए अपने पास में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 16। तो देखो मैं क्या इसके फैक्टर करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16x² माइनस 4x एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर मैं ले रहा हूँ -4x, और +1 लिख देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ गाइस ये कैसे हुआ। देखो -4x और -4x सम करते हैं तो -8x आ रहा है, और -4 इंटू -4, देखो -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस और 4 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ पे 16 ही आ रहा है कोफिशिएंट टर्म को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आता है। तो मतलब अपने ये फैक्टर सही है। अपन फैक्टर करके चेक करके भी देखेंगे कि फैक्टर सही है कि नहीं। देखो यहाँ तो 16x² है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4x। तो यहाँ से मैं 4x अगर कॉमन ले लूँ, 4x में कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, 16 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बच जाएगा, और x² में से x अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पे 4x बचा अंदर, और इस 4x में से 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4x है, यहाँ पे 1 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो देखो 4x बचेगा। ये माइनस का था 4x, लेकिन -1 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 4x, और ये प्लस का 1 था तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब अपन ने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक 4x - 1 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि ये दोनों जगह पे है। तो ये 4x - 1 में अगर कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ तो बच रहा है ओनली 4x। ठीक है, और यहाँ माइनस का 1 ब्रैकेट 4x - 1, ये 4x - 1 अब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ओनली माइनस का 1 यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे 0। अब देखो ये अपन ने दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ले लिए, तो क्या करूंगा मैं, पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करूंगा, फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो देखो क्या आ रहा है, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो सकता है, और लगा के लिखूंगा मैं यहाँ पे 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4x, ये दोनों सेम ही है गाइस। ठीक है, तो देखो 4x और इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और x और इस 4 ये जो मल्टीप्लाई में है इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो 1/4 आ रहा है। यहाँ भी देखो 1/4 ही आएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 1/4। अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इसका तो एक ही रूट आया 1/4। इसका मतलब ये होता है कि इसके दोनों रूट है ना वो 1/4 और 1/4 ही होंगे, मतलब इसके दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब अपन लिख देंगे हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। ऐसे नहीं लिखना है कि इसका रूट क्या है 1/4 है, ऐसे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका लिखना है कि हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/4 और कोमा लगा के 1/4। इसका मतलब क्या समझेंगे अपन कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट सेम होंगे, और क्या होंगे वो 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले पेज पे। अब गाइस अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी गाइस एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना ही चाहिए। तो देखो गाइस इसमें अपन को क्या करना है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस,
क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसका हाइपोटेनियस क्या अपन को गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड दी अदर टू साइड्स। ठीक है गाइस, तो इसकी दोनों साइड क्या होंगी ये अपन को पूछा है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी और ये सी, और यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये इसका राइट एंगल है, यहाँ पे बन रहा है, और ये एंगल मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि लेट, यहाँ पे लाइन लिख दूंगा मैं एक, लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है गाइस, विद एल्टीट्यूड तो क्या है इसका ए बी है, और बेस क्या है इसका बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी है। ये सब ये लाइन में यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं क्वेश्चन को का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, लेट बेस मान लेता हूं मैं कि बेस क्या होगा, बेस है इसका x है। ठीक है, ये बेस मैंने लेट कर लिया कि ये x है। ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका एल्टीट्यूड देखो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x सेंटीमीटर बेस है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 7। ठीक है, और ये अपन को गिवन है कि हाइपोटेनियस क्या है, 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो ये तो हाइपोटेनियस अपन को गिवन है कितना, 13, तो यहाँ पे तो मैं 13 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, x माइनस 7 है, पर यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू क्या है, x, तो BC का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169। ठीक है, ये आता है, ये अपन को स्क्वायर तो याद ही होनी चाहिए 20 तक। तो गाइस ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो देखो a की जगह तो क्या है, x है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 a की जगह क्या है, x मल्टीप्लाई में क्या है, 7। ठीक है, प्लस x स्क्वायर तो है ही यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, ये अपन ने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 169, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने की ट्राई करूंगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस लगा के देखो ये 7, 2 इंटू 7 14, मल्टीप्लाई में है x, तो क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा। ठीक है गाइस, और इधर इस 7 को लिखता हूँ, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करूंगा, इस 169 को इधर ले आऊंगा, तो यहाँ पे तो हो गया 0। ठीक है, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस ये क्या है, 14x है, प्लस ये तो 49 है। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो 49 और ये माइनस का कितना हो रहा है, 169 हो रहा है। ठीक है गाइस, अब देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस का यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच रहा है 169 में से 149 जाता है तो 120 बचता है, और ये 0 इधर है। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इस 0 को इधर लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत, मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस सारे को इधर लिख लूंगा, इस 0 को इधर लिख लूंगा इक्वल के। तो अपन देखते हैं अगले पेज पे बाकी का सॉल्यूशन। तो देखो गाइस, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इजिकल टू 0। ठीक है, तो अपन वही स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो मेरे को ऐसे फैक्टर इसका 2 मैंने
2 से डिवाइड किया है दोनों साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x को 2 से डिवाइड किया तो माइनस 7x आ गया, और माइनस 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये फैक्टर किए हैं। ऐसे फैक्टर करने हैं अपन को इसके कि माइनस 7x आने चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई 2 फैक्टर करने हैं इसके। देखो 5x और माइनस 12x मैंने 2 फैक्टर किए हैं इसके, उनको अगर मैं सम करता हूँ इनको तो देखो माइनस 7x आ रहा है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 60 आ रहा है। तो प्रोडक्ट वाला कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म इंटू जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है ना वो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो अपन ये फैक्टर कर लिए। अब देखो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 5x है, तो यहाँ से तो मैं x कॉमन लेता हूँ, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है गाइज, और यहाँ से मैं 12 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ 12x में से 12 कॉमन ले लिया तो ये x बचा, और ये माइनस बाहर कॉमन लिया हूँ तो इधर अंदर प्लस आ जाएगा, और 60 में से 12 कॉमन ले लिया तो ये 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। देखो मेरा दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आए हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने थोड़ा गलत किया तो देखो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, -12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आ रहा है, और -12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस 5, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x यहाँ तो, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करूँगा पहले इस ब्रैकेट को, और लगा के ये ब्रैकेट भी 0 हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ से तो देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है -5, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 12। तो देखो मैं 12 वाली वैल्यू लूंगा, x इज इक्वल टू -5 वाली वैल्यू नहीं लूंगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो x अपन ने क्या माना था, बेस मतलब लेंथ मानी है अपन ने, तो लेंथ कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो ये मैंने इसको नहीं लिया है। ठीक है, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ इज नॉट नेगेटिव। यहाँ अपन इसका रीजन लिख देंगे ब्रैकेट लगा के। मैं फिर x इज इक्वल टू 12 लेता हूँ। ठीक है, तो इसका बेस तो क्या आ गया, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि बेस माना था अपन ने x, बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, और इसका एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड इसका आएगा बेस से 7 कम, मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 5। तो ये इसका बेस आ गया और ये एल्टीट्यूड आ गया, मतलब इसकी अदर टू साइड पूछी थी अपन को, तो 12 और 5 इसकी अदर टू साइड है। ठीक है गाइस, एल्टीट्यूड कैसे निकाला है, क्वेश्चन में गिवन था कि बेस से 7 कम है, तो बेस आया 12, तो 12 में 7 कम कर दिया तो 5 आ रहा है। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। अब अपन अगला क्वेश्चन पिक करते हैं, वो अपन देखेंगे अगले पेज पे। अब देखो गाइस, अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ये भी गाइस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें देखो क्या गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, ठीक है, इन ईयर्स, मतलब जो एज ले रहे हैं अपन ईयर्स में ले रहे हैं, तो 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, मतलब 3 ईयर्स एगो जो एज थी, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल प्लस जो 5 ईयर बाद में, अब प्रेजेंट से 5 ईयर आगे, मतलब फ्यूचर में 5 साल आगे जाएंगे तब जो एज होगी, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम करते हैं तो वो इक्वल आएगा किसके, 1/3 के। ऐसा अपन को क्वेश्चन में बोल रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख देता है क्वेश्चन, कि बच्चों को कभी कई बार क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो अपन को क्वेश्चन पे फोकस देना है कि वो क्या बोल रहा है। अपन प्रैक्टिस के टाइम में अच्छे समझेंगे तो अपन को क्वेश्चन एग्जाम में समझने पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप क्वेश्चन समझ गए एग्जाम में तो आपका 40% क्वेश्चन तो वहीं पे हो जाता है सोल्व। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट रहमान करंट एज, मतलब जो प्रेजेंट में उसकी एज है ना, उसको मैं क्या ले लूंगा, एक्स ले लूंगा। ठीक है, करंट एज को एक्स मान ले आऊँ मैं। ठीक है गाइस, तो देखो करंट एज में यहाँ पे लिख देता हूँ कि करंट एज क्या होगी, एक्स होगी, ईयर्स में ही है एज। तो रहमान की 3 साल पहले एज कितनी होगी, अगर करंट एज एक्स है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x-3। ठीक है, और 5 ईयर बाद में क्या होगी, अगर प्रेजेंट एज एक्स है, आपकी आज एज 1 साल है, ठीक है, मतलब मान लो 10 साल है, तो 5 साल बाद में कितनी होगी, 15 साल होगी। तो इसकी करंट एज कितनी है, आज की एज है 1 साल, तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 3 साल पहले जो एज थी ना, उसका रेसिप्रोकल, तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/x-3, मतलब 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल प्लस 5 साल बाद में जो एज थी उसका रेसिप्रोकल, तो 1/x+5 ये किसके इक्वल आएगा, 1/3 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। ठीक है गाइस, ये अपनी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब देखो मैं इस साइड में क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, x-3 और x+5, ये आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो इस पूरे में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x+5 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5, बीच में प्लस है तो अपन प्लस लगा देंगे। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो x-3 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 ही बचता है यहाँ पे, तो 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ और बाकी का सॉल्यूशन हम इस साइड करेंगे। ठीक है, तो ये x+x, तो ये तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2x। ठीक है, और प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो प्लस का क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे देखो ये टर्म है ये टर्म है, तो अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा और इसको इससे करूंगा, ऐसे करके लिखूंगा। तो देखो इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, x² आ रहा है। ठीक है, फिर इस x को इस +5 से किया तो क्या आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, इस -3 को इस x से करूंगा तो देखो माइनस का 3 आ जाएगा, 3x, और -3 को इस +5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉब्लम थोड़ी है यहाँ तक, और 1/3। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है गाइज इनमें तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है गाइज, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर तो क्या आ रहा है, 2x+2, नीचे क्या आ रहा है, x² प्लस का 5x और माइनस का 3x, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का 15 बच जाता है, और इक्वल में क्या है, 1/3 है। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, जो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, अगले पेज पे करते हैं। देखो गाइस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा तो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई अपन लिखेंगे कैसे, अपन इसको ऐसे लिख देंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई में 2x+2, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये पूरा जो ये है इधर x² + 2x माइनस का 15। ठीक है गाइस, अब देखो इस 3 को इस मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 6, और इधर क्या आ जाएगा, पूरा x²+2x-15। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज यहाँ तक। अब इन सब टर्म को मैं इधर ले आऊंगा तो ये इधर देखो, ये यहाँ तो 0 हो जाएगा, सबको मैं इधर ले जाऊंगा तो देखो पहले तो ये x² का x² में लिख लेता हूँ, ये प्लस का 2x है, और ये 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, ये 6 इधर माइनस का हो जाएगा आके, और -15 ऑलरेडी है, तो ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा इधर माइनस का, और 0 ये मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, अब देखो मैं इसको थोड़ा घुमा के लिख लेता हूँ, इसको लिखता हूँ x²-4x-21 0 लिख लिया मैं यहाँ पे। यहाँ तक गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अपन लिखेंगे, अपन यहाँ पे लाइन लिख देंगे, बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, तो मेरे को इसका फैक्टर करना है, तो इसका देखो फैक्टर क्या होगा, x² - 3x प्लस का 3x और माइनस का 7x -21 0। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए, तो इन फैक्टर्स को देखो सम करने पे तो क्या आ रहा है, माइनस का 4x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, देखो -21 आ रहा है, -21 इंटू ये एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो माइनस का 21 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से तो देखो x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन लेता हूँ तो ये x² में से तो क्या x बचेगा, और ये 3x में से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इधर क्या करूंगा, माइनस का 7 कॉमन ले लूंगा,
तो यहाँ तो x बचेगा, वो प्लस का होगा क्योंकि माइनस बाहर को मैं ले लिया। इस माइनस में से 7 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, इधर प्लस का 3 बचेगा। तो देखो मेरा फिर से दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में ये x प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, इधर तो बचेगा x और इधर क्या बच जाएगा माइनस का 7। अब देखो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी अपने पास में। देखो यहाँ पे x प्लस 3 को मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ और क्या करूँगा, x माइनस 7 को मैं इक्वल टू 0 लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3 आ रहा है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं नहीं लूंगा, ये वैल्यू मैं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अपन ने x क्या माना था, x है रहमान की एज, प्रेजेंट एज, तो एज कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकती। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई, तो अपन यहाँ लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, अपन यहाँ लिख देंगे रहमान्स एज, रहमान्स प्रेजेंट एज लिखेंगे गाइस। अब आप, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो ये 7 ईयर्स, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन गाइस समझ आया होगा। अगले पेज पे अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो गाइस अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वन है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। एक ट्रेन क्या कर रही है, वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हार मोर, अगर 5 किलोमीटर पर हार स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है, इट वुड हैव टेकन 1 हार लेस फॉर द सेम जर्नी। पहले जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था ना, उससे तो चल ही रहा है। ठीक है, फिर अगर अगर अपन 5 किलोमीटर पर हार उसकी स्पीड बढ़ा दे तो जो पहले जितना टाइम लेता था उससे 1 हार कम लेगा वो। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपना देखो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अपन क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो x किलोमीटर पर हार अपन लेट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है, यहाँ पे केस 1 क्या लिख देता हूं मैं, नॉर्मल स्पीड। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर हार से ये चल रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, क्वेश्चन में देखो गिवन है कि वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा करती है। ठीक है, तो 360 किलोमीटर अपन ने डिस्टेंस है अपने पास में। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड अपन ने x किलोमीटर पर हार मान रखी है। तो देखो स्पीड क्या हो गई, x किलोमीटर पर हार। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं अगर टाइम निकाल लूँ, ठीक है, और दूसरे वाले केस से भी मैं टाइम निकाल लूँ, तो दूसरे वाले केस जो टाइम आएगा उस टाइम को अगर मैं इस वाले केस के टाइम में से माइनस करूँ तो 1 आना चाहिए, क्योंकि वो 1 घंटा कम ले रही है, ये ज़्यादा ले रही है। तो इसमें से माइनस करूंगा मैं दूसरे वाले को, तब 1 आएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला में देखो इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड देखो अपने पास क्या है, एक्स है, वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला गाइस आपको यहीं पे लिखना है बॉक्स बना के, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा ये तो नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 6 मार्क्स दे देगा। डिस्टेंस देखो 360 किलोमीटर अपन तय कर रहे हैं, और टाइम मान लेता हूँ मैं इसको T1 मान लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस का। तो देखो इस T1 को मैं इधर ले जाऊँ और x को इधर ले जाता हूँ, तो देखो क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स, ये अपन मान लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 है। अब देखो यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, और दूसरा केस लेते हैं कि स्पीड 5 किलोमीटर पर हार मोर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस डिस्टेंस तो कितना है, 360 किलोमीटर ही है। ठीक है गाइस, और चेंज क्या हुआ, स्पीड चेंज हो गई अब, कि x तो था ही स्पीड, 5 किलोमीटर पर हार अपन ने बढ़ा दी इसको, तो ये स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर
पर हार, ठीक है। तो अपन यही फॉर्मूला वापस लगाएंगे। तो देखो स्पीड क्या है, x प्लस 5, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, और टाइम इसको मान लेता हूँ मैं t2, ठीक है। तो इस t2 को इधर ले जाता हूँ, x प्लस 5 को इधर ले आता हूँ, तो क्या आएगा t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। ये आ गया क्वेश्चन 2। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर हार बढ़ाने पे 1 घंटा कम लेता है, मतलब ये टाइम आ गया और ये टाइम आ गया, ये टाइम ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, और ये टाइम 1 घंटा कम ले रहा है। तो देखो अगर 1 में से 2 को मैं माइनस कर दूं, पहले वाले टाइम में से दूसरे वाले टाइम को माइनस कर दूं, तो 1 घंटा आना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटा ही ज्यादा ले रहा है। समझ में आ रही है ना आपको, T1 1 घंटा ज्यादा है T2 से, यही तो बोलना चाह रहा है ना क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अगले पेज पे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो गाइस, अगर मैं T1 माइनस T2 कर दूं तो एक आर आएगा ना, क्योंकि T1 एक आर ज्यादा ले रहा है, T2 एक आर कम ले रहा है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आर आना चाहिए। तो अब मैं T1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। देखो यहाँ तो 360 में x का ही डिवाइड हो रहा है ओनली, और यहाँ पे 360 में x प्लस 5 का डिवाइड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ने पे क्या होता है, वैल्यूज कम आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसका एलसीएम लूंगा। तो देखो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो इस पूरे में इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, और 360 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मल्टीप्लाई x प्लस 5, और इस पूरे में इसको डिवाइड करें x बच जाएगा, तो यहाँ पे 360 x आ जाता है, और यहाँ पे 1 है ही एज इट इज। तो इस 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 x आ गया, प्लस 360 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1800 आ रहा है, ठीक है गाइस, प्लस का 1800। और यहाँ पे 360x ऑलरेडी है ही। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, अगर 360 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ रहा है 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और एक जीरो है ही, तो ये 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में तो गैस दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 360x है ना यहाँ पे। अब अपन में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखो 1 ले लेते हैं, इस 360x से ये 360x तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना 1800 ओनली। तो इस 1800 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो अब देखो इस 1800 को मैं इधर ले आता हूँ, और इस जीरो को मैं उधर लगा दूंगा। देखो मैं ये लिख रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा इतना तो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1800 इज इक्वल टू जीरो, मैंने इसको ऐसे लिखा है, इस 1800 को ओनली इधर लाया है, और ये इक्वल टू में जीरो है ही, फिर इसको मैंने पलट के लिख दिया। अब मेरे को फैक्टर करने हैं, देखो माइनस 1800 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो माइनस 1800 तो आने चाहिए क्या, मल्टीप्लाई करने पे, और सम करने पे कितना आना चाहिए, ओनली प्लस आना चाहिए। तो देखो मैं इसके क्या फैक्टर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x। गाइस कोई मंत्र नहीं है इसको करने का, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे फैक्टर करने की, उतना ही आपको आता जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से तो देखो मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन बना के एक फिर सोल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से तो कितना आ रहा है, एक्स प्लस 45 यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। और इधर से मैं 40 कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो माइनस 40x में से माइनस 40 कॉमन ले लिया, तो इधर प्लस का x, और ये प्लस का 1800 में से 40 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, 45 ही बचेगा। आप करके देख लेना, 1800 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो ये 45 ही यहाँ पे बचता है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 40। अब देखो इन दोनों को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा,
तो x प्लस 45 को 0 के पुट किया और x माइनस 40 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 40 आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा 40। तो देखो इसको मैं फिर कैंसिल करूंगा और इस पॉजिटिव वाले को लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि x अपन ने क्या माना है, x अपन ने माना है स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो x इज इक्वल टू 40 आएगा। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में अपन को पूछा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यही अपनी अपन यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर ये 8 समाप्त हो जाता है। अब अपन कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो अपन करेंगे अगले पेज पे। अब लेते हैं अपन गाइस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें देखो क्या गिवन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज, मतलब दो कोई स्क्वायर है उनके एरियाज का सम अपन को गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो देखो इसमें अपन को क्या गिवन है कि दो स्क्वायर हैं उनके एरियाज का सम तो अपन को कितना गिवन है 468 मीटर स्क्वायर, और डिफरेंस उनके पेरीमीटर का, मतलब फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर करते हैं अगर, तो डिफरेंस क्या आएगा 24 आएगा। तो अपन को फाइंड करना है साइड ऑफ, मतलब दोनों के दोनों स्क्वायर का साइड अपन को फाइंड करना है। तो देखो अपन क्या कंसीडर करते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो अपन को पूछता है वही अपन लेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर वन की साइड अपन ने क्या मान ली है, x मीटर मान लिया है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर 1 लिख देता हूँ इसको ब्रैकेट में लेके, यहाँ पे पेरीमीटर 1 मतलब फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो साइड कितनी अपन ने लेट की है, साइड अपन ने लेट की है x, तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, ये अपन ने पेरीमीटर ले लिया है फर्स्ट वाले का। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो पेरीमीटर फर्स्ट है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस, मतलब डिफरेंस अपन को गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है गाइस, ये माइनस का है, तो उसका डिफरेंस कितना है 24 गिवन है। तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर तो अपन को पता है कि कितना पेरीमीटर है इसका, 4x है पेरीमीटर ये। ठीक है, ये माइनस, और ये पेरीमीटर, इस पेरीमीटर को गाइस मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको बार बार पूरा लिखना पड़ रहा है। पेरीमीटर 2 ये 24 है। ठीक है, तो अब देखो इस पेरीमीटर को मैं इधर ले जाऊँ और इसको 24 को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या आएगा, पेरीमीटर 2 आ जाएगा ना, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर अपने पास में आ जाएगा। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, देखो क्या आता है इसका, इस 4x को मैं इधर ही ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे p लिख देता हूँ मैं पेरीमीटर को, और 2 दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो 24 है और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये माइनस से अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो p2 कितना आ जाएगा अपने पास में 4x माइनस 24। तो ये दूसरे वाले का पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 4 इंटू साइड होती है, तो पेरीमीटर इसका 2 है, तो 4 इंटू साइड को लिखता हूँ s, तो s2 मतलब दूसरे वाले की साइड। ठीक है, 4 इंटू s2 करता हूँ, मतलब साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है। तो ये पेरीमीटर हो गया, दूसरे वाले का पेरीमीटर हो गया ना 4 इंटू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर 2, तो मतलब ये स्क्वायर 2 का पेरीमीटर हो गया, जो कि किसके इक्वल है 4x माइनस 24। मैं निकालता हूँ इक्वल टू s2 इज इक्वल टू 4x माइनस 24 अपॉन इस 4 जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आया, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस 6। ये क्या आ गई साइड ऑफ स्क्वायर 2,
तो ये S2 लिख रहा हूँ साइड ऑफ स्क्वायर टू को। तो साइड 1 तो अपन ने x लेट कर ली और साइड ऑफ स्क्वायर टू कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 अपने पास में आ गई है। ठीक है, अब देखो अगले पेज पे अपन देखते हैं इसका बाकी का सॉल्यूशन। देखो गाइज, तो अपन ने देखो साइड 1 कितनी आ रही है x और साइड 2 x माइनस 6 आ गई है। ठीक है, तो देखो अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, एरियाज का सम अपन को गिवन है 468। तो साइड 1 कितनी है, स्क्वायर 1 की साइड है x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसमें ऐड क्या करेंगे, जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया, तो दूसरे स्क्वायर की साइड है x माइनस 6, तो एरिया कितना हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 468 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 468। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 36 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये माइनस का 12x आ रहा है, और इस जो ये 468 उधर है इसको मैं इधर ले आता हूँ 468 को। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा इक्वल में। अब देखो 2x स्क्वायर है माइनस का 12x आ रहा है, और इस माइनस के 468 में 36 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 432। ठीक है guys, और इक्वल टू 0। अब देखो LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ तो x स्क्वायर आ रहा है, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, माइनस का 12x को 2 से डिवाइड किया तो 6x आ गया, और यहाँ पे कितना आया 216 216। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज मेथड से क्या करूँगा, माइनस 6x कैसे फैक्टर करने हैं मेरे को, कि उनका सम करने पे तो माइनस 6x आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू माइनस 216 मतलब माइनस 216 है। ठीक है, तो देखो इसके क्या फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 18x, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या मैं माइनस की लूंगा, और 12x, तो देखो जोड़ेंगे तो माइनस 6x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 216 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो मैं x को मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे तो x बचेगा, और 18x में से अगर x को मैं ले लिया तो 18 बचेगा, और यहाँ से क्या करूँगा 12 को मैं ले लूंगा तो 12x में से 12 को मैं लिया तो x बचा, माइनस 216 में से 12 को मैं लिया तो कितना बच रहा है 18 बचेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए 216 में डिवाइड कीजिए 12 का तो 18 बचेगा, इक्वल टू यहाँ 0 लिख दिया मैंने। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ तो x बच जाएगा और इधर 12 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को मैं क्या करूँगा 0 के इक्वल रखूंगा, तो देखो x माइनस 18 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ और x प्लस 12 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 12। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं कैंसिल कर दूंगा, ये वैल्यू मैं ले लूंगा, क्योंकि अपन ने साइड मानी है, साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्क्वायर की, तो पॉजिटिव होगी। तो देखो x क्या थी साइड, मतलब स्क्वायर 1 की साइड थी x, और स्क्वायर 2 की साइड कितनी हो जाएगी, तो इस साइड ऑफ s मतलब स्क्वायर 1 s1 से लिख रहा हूँ वो तो आ रही है 18, और साइड ऑफ स्क्वायर 2 वो अपन ने S2 माना है, तो वो देखो x माइनस 6 ऊपर लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अपने पास 18 है और 6 माइनस करता हूँ तो ये 12 आ गया। ठीक है गाइज, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। साइड 1 स्क्वायर 1 की साइड है तो 18, और स्क्वायर 2 की साइड कितनी आ रही है 12 आ रही है। ठीक है गाइज, तो देखो यहाँ अपना वीडियो खत्म हो चुका है, 5 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को 2 दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।